वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वैसे समझ ही गए होंगे। ट्रेन वाली वीडियो, जहाँ पे एक लेडी ने एक लड़के के साथ ट्रेन सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी हुई। जितनी वीडियो मैंने देखी है, अब मुझे नहीं पता कि वीडियोस में कितना सच होता है कितना झूठ होता है, पर जितनी मैंने देखी मैं उसके आधार पे बात करूंगी, ठीक है। शुरुआत जो उसकी थी, ट्रेन सीट को लेकर के बहस हुई थी। उस औरत के जो शब्द, उस महिला के जो शब्द सुने हैं, उसके हिसाब से उस लड़के ने उसके चेहरे को लेकर के, उसकी शक्ल को लेकर के कुछ बोला, ठीक है। सीट किसकी थी किसकी नहीं थी वो बात पता नहीं अभी। और वो औरत जो थी, वो महिला जो थी, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई कि उसकी शक्ल को लेकर के बोला, ठीक है। शक्ल को लेकर के बोला, देन उसने अपने रुतबे का नहीं नहीं अपने रुतबे का कोई उसने जिक्र नहीं किया। उसने अपने बेटे के रुतबे का जिक्र किया, उसने अपनी बेटी का बताया, उसने अपने पति का बताया, उसके बारे में कुछ नहीं, ठीक है। उसका बेटा इंजीनियर है, उसका पति सुपरवाइजर है, और उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसकी लड़की बहुत सुंदर है। उसने कहा कि उस लड़के से ज़्यादा खूबसूरत है उसकी लड़की, ऐसा उसने कहा। अपने बारे में उसका कोई जिक्र नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो लेडी जो भी थी, एनीवन, वो उस लड़के से गाली दे करके बात कर रही थी, ठीक है, वही माँ वाली गाली, ठीक है। तो वो उस लेडी जो थी उस लड़के को गाली दे रही थी, लड़के ने बल्कि वो जो लड़का था, मतलब यार सीरियसली मैंने पहली बार देखा कि उस लड़के ने कोई एक शब्द नहीं बोला। उस लड़के ने वो सिर्फ वो सीट चेक कर रहा था कि उसकी है कि नहीं, और जो भी था, वो लड़का उतनी बात सुन करके भी चुप रहा। वो सुनता रहा, उसने कुछ नहीं बोला, पेशेंटली वो सुनता रहा, ठीक है। जब वो गाली दे रही थी तब भी उसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। वो जाके बैठ गया। जितनी वीडियो देखी है मैं उसके आधार पे बोल रही हूँ, ठीक है। देन वो लेडी फिर भी बोलती रही, गाली दे के बोलती रही, जैसे भी उसने बोला। उसके बाद जो उसने उसकी वाइफ को बोलना शुरू किया, उस लड़के की वाइफ को, है ना, उस लड़के की वाइफ को जैसे ही उसने गाली दी, उस लेडी ने गाली दी, देन उस लड़के का गुस्सा जो था वो चढ़ गया बहुत बुरी तरीके से, एंड देन उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ हम फेमिनिस्ट नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, बिकॉज इसमें गलती देखनी पड़ेगी। सीट की बात हम नहीं जानते किसकी सीट थी, कौन किसकी सीट पे बैठा था। शक्ल पे कमेंट करना, अगर ऐसा हुआ है तो हाँ बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, गाली दे करके बात करना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए। अगर मैं पुरुष के लिए भी बोलती हूँ कि गाली देना गलत है, तो मैं महिला का समर्थन तो नहीं कर सकती ना इस बात में। महिला किसको गाली दे रही है? उस लड़के की माँ को, सी बात है, जबकि वो खुद एक औरत है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेन की सीट को लेकर के जिस तरीके की वो चलते हैं, कोई किसी की सीट पे बैठ जाता है, कोई किसी की सीट पे बैठ जाता है, वो उस बात से हम लोग अनजान तो नहीं है ना, होता है, ठीक है, होता है। उस लड़के का पेशेंट, जब तक उसके ऊपर बात रही उसने कोई कमेंट नहीं किया, कोई भी कमेंट नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। पर जैसे ही बात उसकी वाइफ के ऊपर आई, जैसे ही उसकी वाइफ को गालियां दी गई उसी औरत के द्वारा, देन लड़के को रिएक्ट करना पड़ा, है ना। हम कह सकते हैं कि वो रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो गया। मारना बुरी बात है, आई एग्री, लेकिन उकसाया किसने? शांत मामला हो सकता था अगर वो महिला चुप हो जाती, पर वो चुप नहीं हुई, वो बोलती रही, फिर लड़के से उस लेडी पर टारगेट कर गई। तो हम यहाँ फेमिनिस्ट नहीं बन सकते, हम यहाँ महिला के समर्थन में आकर के नहीं बोल सकते, जो कि पूरी तरह से गलत होगा और पूरी तरह से भेदभाव होगा, है ना। कि हम खुद महिला है तो हम उस महिला के समर्थन में आके बोले कि उस लड़के ने हाथ कैसे लगा दिया, गलती किसकी थी, ठीक है। तो यार ये चीजें समझने वाली हैं, ठीक है। वो लेडी साफ साफ बोली थी कि बुलाओ पुलिस को, औरत से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारी औरत को ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बार बार ये कमेंट बोल रही थी, तो उस औरत के ये कमेंट, जबकि वो गाली देकर के खुद भी बात कर रही थी, ठीक है, वो खुद भी बोल रही थी गाली दे करके, तो उस औरत की हिम्मत जो इतनी बढ़ रही थी कि औरत से ऐसे बात कर रहे हो, औरत से ऐसे बात कर रहे हो, उसका मतलब यही है ना कि हमने औरत को बेचारी दिखा दिखा करके आदमी को बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, शोषक, जो होते भी नहीं है ना, वो बना दिया है ना। आ, ये बिल्कुल वैसी सी बात है कि सबको एक जैसा नहीं समझ सकते, ना सारे आदमी बुरे हैं, ना सारी औरतें अच्छी हैं। ये चीज़ें कि औरत है तो अच्छी ही होगी, औरत है तो बेचारी ही होगी, औरत है तो क्या बोलते हैं उससे, कमज़ोर ही होगी, औरत है तो गूंगी ही होगी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि औरत है तो कमज़ोर ही होगी, और फिर
उन सारे राइट्स को जो मिले हुए हैं औरतों को, उनका वो मिसयूज करने लगती है। अब सेम वही चीज़ आदमियों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे आदमी बुरे हैं। आदमी की पूरी दुनिया में जो प्रजाति है वो पूरी की पूरी बुरी है, पूरे की पूरी औरतों पर अत्याचार करने वाली है, या औरतों को अपने पैरों की जुत्ती समझने वाली। नहीं, वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आदमी बहुत अच्छे हैं, पर मैं ये भी ना, मैं ये कह रही हूँ कि आदमी बहुत बुरे हैं, ना मैं ये कह रही हूँ कि आदमी बहुत अच्छे हैं। सेम वही चीज़ मैं औरतों के लिए भी कह रही हूँ, ना सब अच्छे हैं ना सब बुरे हैं। हमें एक क्या उससे छांटना वो करे ना, हमें उनके एक्शंस देखने पड़ेंगे। हम सबको एक ही थाली का वो समझ रहे हैं कि सब एक जैसे, आदमी है तो सब बुरे हैं, औरतें हैं तो सब अच्छी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, है ना। वो नहीं कर सकते। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, मान लो गुलाब का ही पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, सुगंध एक जैसी है, ठीक है, कांटे भी सारे गुलाब में ही होंगे, लेकिन कोई गुलाब बहुत अच्छा खिला हुआ होता है, कोई गुलाब कम खिला हुआ होता है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होता है देखने में, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं होता देखने में, है ना। फूल, ठीक है, सब सब फूल एक जैसे होते हैं। किसी की कुछ कली खराब भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं ना कि हर फूल की हर कली अच्छी हो, है ना। उसका हर एक जो होता है फूल की, जो एक एक होती है कली जो होती है उसकी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से संपूर्ण रूप से खिला हुआ हो, ऐसा नहीं हो। कुछ अच्छे खिले हुए होते हैं, कुछ कम खिले हुए होते हैं, कुछ कमी सब में होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। इस थ्योरी को हमें याद रखना पड़ेगा। ये कह देना कि सारी औरतें अच्छी हैं, ये भी गलत है, क्योंकि उससे फिर तो हम किसी औरत के किसी भी औरत को गलत कह ही नहीं रहे हैं, चाहे औरत कितनी ही भयंकर किस्म की राक्षसी हो। फिर तो हम कह रहे हैं कि औरत है तो ये अच्छी है, और फिर सारे आदमी हम कह रहे हैं कि सब आदमी बुरे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ना। एक ही समाज है, उस समाज में जीतन राम मांझी जैसे लोग भी रहते हैं, उसी समाज में निर्भया कांड के दोषियों जैसे लोग भी रहते हैं, है ना। सेम वही चीज़ औरतों के उसमें भी है ना। तो ये चीज़ें समझने की है। एक पैरामीटर तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सब लोगों को एक निगाह से नहीं देख सकते, एक दृष्टि नहीं रख सकते सबके प्रति, ठीक है। जहाँ औरत गलत हो वहाँ हम फेमिनिस्ट नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते कि औरत है तो हम औरत के पक्ष में आकर के बोल लेंगे, चाहे औरत कितनी भी गलत हो। ये भी बिल्कुल वही वाली बात है। निर्भया कांड के आरोपियों का सबको पता था, सारे वकीलों को पता था, सब कुछ सिद्ध था उसमें कोई, फिर भी वो केस वकीलों ने 8-10 साल तक खींचा है, जानते हुए भी। मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि उस 8-10 साल पे उस केस को लेकर के बहस क्या हुई है। यही डिसाइड हुआ होगा कि उसका रेप कैसे कैसे हुआ था, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, फलाना नहीं। अरे भाई, वो दोषी थे, आरोपी थे, बलात्कारी थे, तो उन पे सीधा सीधा सजा होनी चाहिए थी। 10 साल तक उसको खींचा है, ठीक है। अब ये वही वाली बात है और कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो गलत है उसको गलत कहना होगा, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी। इवन निर्भया के आरोपियों में एक लड़का जो था वो नाबालिग था, मतलब 18 साल से कम उसकी जो एज थी, ठीक है। और बाद में उसे कहा गया कि उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि वो नाबालिग है। अच्छा, नाबालिग बच्चा दुष्कर्म कर सकता है लेकिन नाबालिग बच्चे को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। वाओ,